दोस्तों, हिंदू धर्म में रांदल माता के लोटे को तोड़ने की प्रथा बहुत प्रचलित है और ये प्रथा विशेष रूप से गुजरात में पाई जाती है। तो आज की कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि पुत्र का विवाह हुआ हो या घर में पुत्र का जन्म हुआ हो तो शुभ अवसर पर रांदल माता का कमल फेंक दिया जाता है। इसे हम माताजी ताया या रांदल लोटे भी कहते हैं। इसमें हमारे गुजराती लोग बहुत कुछ तोड़कर बहुत खुश हैं, जिसमें वे युवा बेटियों की परवरिश करते हैं। रंताल को लोटे में सजाने के साथ ही इसे बाजोट पर रखा जाता है और अखंड दीपक बनाया जाता है। साथ ही स्थापना स्थल पर माताजी का गरबा गाया जाता है और एक घोड़ा खोदा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जानना आम है कि सभी गुजराती जानते होंगे कि रांदल लोटे का कमल कब और कैसे कत्ल किया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि रांदेल माँ के आटे के पीछे क्या महत्व है, क्यों रांदल मदर्स लोट्स इज ब्रोकन। दोस्तों, माँ रांदल भगवान सूर्यदेव की पत्नी है। इसके अलावा यमराज की माँ और यामिनी नदी भी हैं, जबकि शनिदेव और तापी नदी रांदल माता की छांव की संतान है। आपको बता दें कि सूर्यदेव ने माँ अदिति की इच्छा के सम्मान में रांदल माता से शादी की। एक बार माता अदिति सूर्यदेव से विवाह के लिए कहती हैं और सूर्य को सूर्यदेव माना जाता है। तब सूर्यदेव की माँ अदिति रांदल कच्छ देवी माँ की माँ सूर्यदेव के लिए रांदल माता का हाथ मांगने के लिए जाती हैं। तब रांदल माता की माँ कंचन देवी इस रिश्ते के लिए मना कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा बेटा सारा दिन बाहर रहेगा और मेरी बेटी भूखी रहेगी। इसके तुरंत बाद एक दिन माँ तावली देवी आदित्य देवी के घर तवाड़ी की मांग करने के लिए जाती हैं। आदित्य माता कहती है कि मैं तवाड़ी दूंगी, लेकिन अगर वह टूटती है तो मैं ठाकरी के बजाय बेटी की मांग करूंगी। जब कांच की देवी अपने घर के रास्ते में होती है तो रास्ते में दो बैल टकराते हैं, जिससे कांच देवी के हाथों में गिर जाता है। तब कंचन की देवी माता अदिति की स्थिति के अनुसार रांदल ने अपनी माता का विवाह भगवान सूर्यदेव से कर दिया। लेकिन रांदेल की माँ सूर्यदेव की महिमा को सहन नहीं कर सकी, इसलिए रांदल माता की माँ ने अपना दूसरा रूप प्रकट किया, जिसे उनकी छाया कहा जाता था। अपनी दूसरी उपस्थिति का खुलासा करने के बाद रांदेल अपनी माँ के गुस्से में अपनी घाट को छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन जब रांदल माता की माँ अपने पिता के घर आती है तो उसके पिता कहते हैं कि बेटी हमेशा दुनिया को अलविदा कहती है। ऐसे घृणित शब्दों को सुनकर रांदल माता की माँ पृथ्वी पर घोड़ी का रूप ले लेती है और एक पैर पर तपस्या करती है। दूसरी ओर रांदल माता की छाया सूर्यदेव रांदल माँ द्वारा समझी जाती है। उस समय पुत्र शनिदेव और तापसी का जन्म। एक समय यम और शनिदेव के बीच बहुत लड़ाई हो रही थी। उस समय छाया रूप उसे शाप देता है। ये सुनते ही सूर्यदेव को संदेह हो जाता है कि वह यम की माँ है और माँ कभी अपने पुत्र को कोसती नहीं है और इस मामले में कुछ रहस्य है। तब सूर्यदेव ने छाया रूप को सब कुछ सच बताने के लिए कहा। सूर्यदेव द्वारा पूछे जाने पर छाया कहती है, मैं रांदल माता की छाया हूँ। रांदल माता घोड़ी के रूप में पृथ्वी पर तपस्या कर रही हैं। ये जानकर भगवान सूर्य भी घोड़े के रूप में पृथ्वी पर आते हैं और रांदल माता अपनी माँ का गुस्सा तोड़ते हैं। फिर अश्विनी के घोड़े के थूथन से अश्विनी कुंवारी पैदा होती हैं।
इसके बाद सूर्य नारायण अपनी मां रांडेल के कहने पर अपनी प्रतिभा को कम करता है और अपनी भीषण गर्मी से पृथ्वी को बचाने का वादा करता है। इसके अलावा सूर्यदेव माता रांदल माता की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि जो कोई भी रांदल माता का कमल तोड़ता है उसके घर में सुख और समृद्धि आएगी। वहाँ हमेशा दो बहुत रांदल माता घटनाओं में से एक के लिए माना जाता है। एक है रांदल माता और दूसरी उनकी छठा। यदि रांदल माता में कमल छीन लिया जाता है तो सूर्यदेव की सच्ची कृपा हम पर है। इससे व्यक्ति के जीवन में उन्नति होती है।